कई बार ऐसा होता है कि छोटे देश अपने बलबूते पर कुछ ऐसा कारनामा कर जाते हैं जो बड़े और विकसित देश भी नहीं कर पाए। आज पानी की किल्लत का सामना कई बड़े देश कर रहे हैं। ऐसे में अचानक एक ऐसा देश सामने आता है जहां लोग एक बूंद पानी के लिए तरसते थे, लेकिन एक दिन वहां अचानक लाखों क्यूबिक मीटर पानी आ जाता है। आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसे एक छोटे देश ने बिना किसी बड़े देश की मदद लिए $25 बिलियन के भारी खर्च से तैयार किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी पर बेशुमार पानी है। पूरी धरती पर करीब 75% पानी ही है, लेकिन हम इस पूरे पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मात्र इसमें 3% पानी है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब पीने लायक पानी की बात आती है तो ये मात्रा गिरकर रह जाती है 0.5। सभी देशों को इस छोटे से हिस्से में से ही पानी का उपयोग करना होता है। इनमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पीने का पानी ना के बराबर है। इनमें से एक देश लीबिया भी था, जहां पीने के पानी की बात तो छोड़िए, यहां लोगों को 2 से 3 सालों तक तो बारिश देखने को भी नसीब नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में एक भी प्राकृतिक नदी नहीं है जहां से लोगों तक पानी पहुंचाया जा सके। एक तो पानी की किल्लत, ऊपर से यहां गर्मी का आलम इतना भयानक होता है जिसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब यहां जमीन पर पानी गिरता है तो बस कुछ ही सेकंड्स में वो भाप बन जाता है। क्रूड ऑयल निकालने के मामले में लीबिया अमेरिका से भी आगे था, लेकिन पानी की एक बूंद के लिए तरसता था। एक दिन अचानक इस देश की किस्मत उस समय बदल गई जब तेल ढूंढते हुए पानी का खजाना हाथ लग गया। बात 1950 की है, जब लीबिया को खुदाई करते हुए कुल 1.5 लाख क्यूबिक किलोमीटर ताजा पानी मिल गया। तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को पानी तो मिल गया था, लेकिन असली चुनौती थी इसे लोगों तक पहुंचाना। कई सालों तक प्लान बनाए गए जिसमें यह निकलकर सामने आया कि जिस स्थान पर पानी मौजूद है वहां से 2820 किलोमीटर लंबी एक मजबूत पाइपलाइन बिछानी होगी। तभी इस पानी के खजाने से लोगों की परेशानी को दूर किया जा सकता है। मुअम्मर गद्दाफी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। 2820 किलोमीटर लंबी दूरी को तय करने के लिए 5 लाख पाइप लगाने की जरूरत थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक पाइप का वजन 80 टन और 13 फीट मोटा था। इन पाइपों के निर्माण के लिए गद्दाफी ने देश में कई फैक्ट्री लगवाई, जिनमें स्टील और कंक्रीट से इन पाइपों का निर्माण किया गया। इन्हें बनाने के लिए कितनी सारी स्टील की जरूरत पड़ी होगी तो आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस प्रोजेक्ट में इतनी स्टील की रॉड का इस्तेमाल हुआ था कि आप इसे मिलाकर 100 बार पृथ्वी को लपेट सकते हैं। जैसे तैसे लीबिया ने पाइप तो तैयार कर लिए, लेकिन इन्हें पहुंचाने के लिए उसके पास अच्छा रोड नेटवर्क नहीं था। ऐसे में देश ने साउथ कोरियन कंपनी को 3200 किलोमीटर की रोड बनाने का काम दिया, जिसके बाद बड़े बड़े ट्रकों से इन पाइपों को पहुंचाने का काम किया गया। 5 अलग अलग फेज में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना था। इसका पहला फेज खुदाई, रोड और पाइप बनने में ही समाप्त हो गया। इसमें कुल $5 बिलियन की लागत आ चुकी थी। इसके बाद साल 1989 में इसका दूसरा फेज शुरू हुआ, जिसमें देश की राजधानी त्रिपोली तक 700 किलोमीटर की पाइपलाइन को जमीन के अंदर बिछाना था। इसके बाद तीसरे फेज में 1000 किलोमीटर लंबी पाइप से बेगाजी तक पानी को पहुंचाया गया, जो कि लीबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। इस तरह से लीबिया ने दुनिया की सबसे लंबी मानव नदी का निर्माण किया, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबी मानव निर्मित नदी और सबसे बड़े इरिगेशन सिस्टम के तौर पर शामिल किया गया। इस प्रोजेक्ट ने पूरे लीबिया के लोगों की पानी की कमी को दूर कर दिया था। साथ ही इससे सिंचाई और इंडस्ट्रियल जरूरतों को भी पूरा किया गया। लीबिया ने बिना किसी अन्य देश की मदद लिए इस प्रोजेक्ट के 3 फेज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। हर कोई उस समय लीबिया के द्वारा किए गए इस काम की चर्चा कर रहा था, लेकिन आज दोबारा इस देश में पहले जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। साल 2011 में लीबिया को सिविल वॉर का सामना करना पड़ा। तानाशाह गद्दाफी को मार दिया गया। प्रोजेक्ट का मटेरियल बनाने वाली कंपनी तबाह हो गई और फेज 4 व 5 के लिए पाइप का निर्माण नहीं हो पाया। कंस्ट्रक्शन का काम जहां था वहीं रोक दिया गया। इस तरह से सही देखरेख न हो पाने की वजह से पाइप में खराबी आने लगी, जिस वजह से पानी शहर तक पहुंचने में दिक्कत आने लगी। जिस जगह से त्रिपोली तक पानी पहुंचाया जाता था, वहां कुछ मिलिटेंट्स ने कब्जा कर उसे बंद कर दिया। आज फिर से देश में पहले जैसे हालात बनना शुरू हो गए हैं। ना तो त्रिपोली तक पानी पहुंच रहा है और ना ही बेगाजी तक।
जैसे तैसे तो लीबिया में पानी का संकट खत्म हुआ था, अब फिर वहां लोग इस संकट में डूबने वाले हैं। प्रकृति ने हमें हर चीज एक सीमित मात्रा में दी है, इसलिए यहाँ मौजूद हर चीज का इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना चाहिए। कभी भी पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त कभी कहकर नहीं आता। हो सकता है कि आने वाले समय में लीबिया जैसे हालात हमारे देश में भी बन जाएं। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है और आप क्या सोचते हैं? क्या फिर से लीबिया इस जल संकट से उभरकर दोबारा खुद को दुनिया के सामने साबित कर पाएगा? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।